हाईवे पे आगे जाके लगता था, बट अभी तो यहाँ से स्टार्ट हो गया है काफ़ी पहले से। इतना ज़्यादा ट्रैफिक हो चुका है ना यहाँ पर कि बस वो थी बैकअप के लिए ना, बिकॉज बैकअप में जब आप स्टार्टिंग में कर रहे हो कुछ काम ना, तो बैकअप करते टाइम थोड़ा सा टेंशन रहती है। एक खुले एरिया में बैकअप करना इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट ना। पे जो होती है वो 3rd वीक में जाके मिलती है, मतलब आपको एक एटलीस्ट अपने पास इतना बैकअप रखना पड़ता। बहुत एक लो पे रेट थी, मतलब वो मुझे उस टाइम पे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। वेल अभी मैं अपनी कार में ही हूँ, जैसे मैं डेली होती हूँ। सो अभी मैं जाने लगी हूँ एंड 20 मिनट से मुझ पे बचे हैं बस पहुँचने में कंपनी। बस होपफुली आज कोई ट्रैफिक ना मिले और तेज़ी से मैं जल्दी जल्दी पहुँच जाऊँ बस। सो चलती हूँ और काश जल्दी पहुँच जाऊँ टाइम पर। मैं बहुत खुश हूँ बिकॉज मुझे आज प्रोमोट का मिला और सुबह ही सुबह मिल गया ना, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि चलो इस हफ्ते डिस्पैचर की कृपा हो रही है, तो ब्रोमोट के राउंड ज़्यादा मिल रहा है। ब्रोमोट वही जहाँ पे जाने में मतलब 70-80 किलोमीटर है। सो जाने में भी टाइम लगेगा, लौट के आने में भी टाइम लगेगा, आधा दिन निकल ही जाएगा ऐसे। तो कभी कभी ना बड़ी खुशी होती है। मैं उसने मेरे को बोला कि ये ट्रेलर है, इसको हुक कर लो, अब ब्रोमोट जाओ। मुझे तो दिखाना था, मतलब मेरे अंदर तो खुशी चल रही थी, बट मुझे दिखाना था ओके अच्छा ठीक है। और उसे क्या बताऊँ कि ये सभी के लिए, यहाँ ड्राइवरों के लिए खुशी की बात होती है ब्रोमोट जाना। अभी ना मैं ब्रोमोट में हूँ और मुझसे इन्होंने थोड़ा सा शेंटिंग का वर्क करवाया। लाइक इनके जो यहाँ पर कंपनी में थोड़े से ट्रेलर थे जिससे मुझे यार्ड में ड्रॉप करना था और फिर जाके अपना जो ट्रेलर मतलब पूरा लोडेड है उससे हुक करना था, तो अभी हुक कर लिया है मैंने। मैं आपको यहाँ का सामने का व्यू दिखाती हूँ, जिस जगह पर अभी मैं खड़ी हूँ इतना अमेजिंग व्यू है ना, आपको दिखाती हूँ। ये मैं ब्रोमोट में हूँ और सामने का व्यू पहाड़ है पीछे, इतना ही प्यारा व्यू हो रहा है, इतना अमेजिंग लग रहा है ना देखने में। मौसम भी बहुत प्यारा हो रहा है, लग रहा है देखकर। ना ज़्यादा धूप है और मौसम भी ठीक है। अभी मैं यहाँ से निकलने लगी हूँ और कंपनी जाऊँगी। अब 2-2.5-3 घंटे तो लगेंगे आराम से, क्योंकि थोड़ा सा ट्रैफिक भी तो मिलेगा। आज वैसे भी फ्राइडे है, सो वीकेंड पे ट्रैफिक स्टार्ट हो जाता है दिन से। ये ब्रोमोट में जब कंपनी से निकल रही थी उसके बाद का व्यू है, बहुत ही प्यारा बना रखा है इन्होंने। यहाँ पानी का सारा ऐसे बना रखा है और यहाँ पे लोग आगे गोल्फ खेलते हैं, उन्होंने अपना पूरा सिस्टम गोल्फ का बना रखा है। जब मैं आई थी तब यहाँ पे बहुत सारे लोग खेल रहे थे एंड इन्होंने, आई थिंक इनका प्राइवेट होगा जगह, इसलिए इन्होंने इतना ऐसा कुछ मेंटेन करके रखा है। बट बहुत ब्यूटीफुल है ये जगह। ये थोड़ी हिली एरिया है तो बहुत ही नाइस लगता है और इसके ऊपर पहाड़ भी दिखते हैं, बहुत सुंदर लगता है ये देखना। मैं ना अभी ब्रोमोट से वापस आ रही हूँ और इतना ज़्यादा ट्रैफिक है ना, इतना ज़्यादा, मतलब अभी ट्रैफिक पहले तो यूजली इस हाईवे पे आगे जाके लगता था, बट अभी तो यहाँ से स्टार्ट हो गया है काफ़ी पहले से। इतना ज़्यादा ट्रैफिक हो चुका है ना यहाँ पर कि बस। ये ना मॉन्ट्रियल का हाल अभी इतना ही ख़राब चलने वाला है समर में। मैं कल अपने घर, मैं बताना ही भूल गई कि मैं कल घर जा रही थी और मैं मतलब 2 घंटे लगे मुझे घर पहुँचने में, बिकॉज डाउनटाउन इन्होंने पूरा ख़राब करके रख दिया है। पूरा डाउनटाउन में हर जगह पे कॉन्स लग रही हैं, हर जगह पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है, इन्होंने बहुत ज़्यादा काम ख़राब किया है। और अभी ये हाईवे पर पूरा ट्रैफिक है और आगे क्या हो रहा होगा, आगे कंस्ट्रक्शन के बोर्ड लग रहे होंगे जस्ट बिकॉज कुछ कंस्ट्रक्शन होकर इन्होंने लेन्स बंद कर दी होंगी, तो सबको एक ही लेन में मर्ज कर देते हैं ना, इसलिए इतना ट्रैफिक हो जाता है। अभी तो चलो कोई बात नहीं है, काम पर ही हूँ, ट्रैफिक है तो इट्स ओके, टाइम ही लग रहा है और तो कुछ खास है नहीं, लेकिन वैसे बता रही हूँ कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो गई। अब समर आ गया ना, अब मॉन्ट्रियल पूरा कंस्ट्रक्शन से भर जाएगा, ट्रैफिक लगता रहेगा। ये स्ट्रीटें बंद कर देंगे अब तो। अब ये क्या करेंगे कि स्ट्रीट्स थी सारी बंद कर देंगे, मतलब मोस्टली स्ट्रीट जैसे कि डाउनटाउन की सेंट कैथरीन हो गई वो क्लोज कर देंगे। वो क्यों? क्योंकि इनको क्या कहते हैं, अब वहाँ पर ना लोग पैदल चलेंगे ना, इस करके ये लोग वो स्ट्रीट को क्लोज कर देंगे। ऐसी बहुत सारी स्ट्रीट्स हैं डाउनटाउन में जिनको ये बंद कर देते हैं समर में। ये जो मेरे सामने दिख रहा है ये बहुत प्यारा व्यू है, ये वेस्ट माउंट का है। मैं किसी दिन जाऊंगी ना आप लोगों को ये पूरा वेस्ट माउंट दिखाऊंगी और डाउनटाउन का ये एरिया है, मतलब डाउनटाउन के ऊपर आता है ये एरिया बेसिकली। तो वेस्ट माउंट बहुत सुंदर है, मैं दिखाऊंगी कभी। वेल आज मैं अपने काम से आ गई थी थोड़ा सा जल्दी और कुछ खास मैं ना रिकॉर्ड नहीं कर पाई काम पर, बिकॉज मैं थोड़ा सा जल्दी भी आ गई थी एंड मैं सो गई, अभी अभी जस्ट उठी हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना आज अपनी आगे की जितनी भी रिकॉर्डिंग है वो अपने अपार्टमेंट से, अपने रूम से बैठ के करूँ। सो मैं आप लोगों को कुछ और चीज़ें बताने लगी थी कि जैसे मतलब मुझे ऐसे
मैसेजेस कमेंट्स और ये सब तो बहुत रहता ही है, बट रियल लाइफ में भी जैसे ना मैं किसी कंपनी में गई हूँ तो मुझे कोई अंकल मिलते हैं जो मतलब हमारे ही देसी अंकल होते हैं या जो भी। सो मतलब मुझे मेरे साथ हुआ था एक ऐसा इंसिडेंट कि मुझे एक सरदार अंकल मिले एंड उन्होंने मुझे बोला कि बेटा आपने कोई वैसी जॉब क्यों नहीं करी, मतलब लाइक उन्होंने मुझसे मेरी स्टडी पूछी और जब मैंने उनको अपनी स्टडी बताई कि मैंने इतनी इतनी पढ़ाई करी है ना इंडिया से फिर यहाँ पर, तो उनका भी एक नेचुरल सा क्वेश्चन था कि बेटा आपने कोई मतलब ऐसी ना अपनी ही फील्ड की कोई जॉब क्यों नहीं ढूंढी। सो मैंने अंकल को बताया कि अंकल मेरे को एक्चुअली मैं आप लोगों को बताती हूँ एक चीज़ और, मैं रहती हूँ मॉन्ट्रियल में है ना, क्यूबेक में है, जहाँ की फर्स्ट लैंग्वेज है फ्रेंच। सबसे पहले यहाँ का जो एक लैंग्वेज का है वो है फ्रेंच यहाँ की ना, स्पेशली इन क्यूबेक। अगर आपको मॉन्ट्रियल में कोई जॉब चाहिए तो वो सबसे, अगर आपको कोई ऐसी जॉब चाहिए जैसे कि बैंक की जॉब हो गई या कोई एमएनसी है, मतलब कुछ जॉब को छोड़कर काफ़ी जॉब, मतलब ऑलमोस्ट हर जगह पर हर एक फील्ड में वो पूछते हैं आर यू बाइलिंगुअल, यू कैन स्पीक फ्रेंच और नॉट। और स्पीक फ्रेंच मतलब ये नहीं कि जस्ट नॉर्मल फ्रेंच ना आपको बेसिक आता हो, आपको एक प्रॉपर आप एक कॉन्वर्सेशन कर सको किसी के साथ, एक प्रॉपर आपको वे में आता हो। अभी जितना यहाँ पर रहकर मुझे फ्रेंच चाहिए वो ये है कि मैं जो लिखे होते हैं साइन बोर्ड पर या फिर जो पेपर्स पर लिखे होते हैं या फिर काफ़ी हद तक मैं समझ सकती हूँ, बट वो एक जो होता है ना फ्लो नहीं आया मुझे बोलने का। मैंने ना अंकल को बताया कि अंकल बात ऐसी है कि यहाँ पर बाइलिंगुअल मांगते हैं सबसे पहले तो, और दूसरी बात ये भी थी कि मेरे को याद है मैंने ना एक मतलब एक इंडीड पे जॉब्स नहीं होती हैं जो इंडीड पे सारी जॉब्स आ जाती हैं, तो मैंने उसके थ्रू ना एक जॉब थी एचआर के लिए ना, उसके लिए अप्लाई किया था। एंड उस टाइम पर मतलब मैं स्टडी ही कर ऑलमोस्ट मेरी फिनिश होने लगी थी और उस टाइम पर मैंने अप्लाई किया था। ना मुझे बुलाया था इंटरव्यू के लिए एंड मेरा इंटरव्यू लिया था एक लेडी ने। सो वो ओके थी, सब कुछ ठीक था, बट जो उनकी जो पे रेट थी ना वो बहुत एक लो पे रेट थी। मतलब वो मुझे उस टाइम पे ऑफर कर रहे थे $15 पर आवर, जो कि नथिंग। $15 पर आवर आपको अगर पे रोल पे मतलब सपोज आपको मिल रही है ना, पे रोल पे आप अगर $15 पर आवर ले रहे हो, दैट मीन्स कि आपको कुछ नहीं बचेगा बिकॉज ज़्यादातर आपका टैक्स में कट जाएगा। और स्पेशली इन क्यूबेक यहाँ पे डबल टैक्स कटता है, एक टैक्स नहीं कटता डबल कटता है, तो पे बहुत कम हो जाएगी। अगर आपको 15 से आप अगर 40 आवर्स का भी लगाते हो $15 से ना, तो कुछ खास नहीं बचना आपको पूरे मंथ में, बिकॉज ज़्यादातर तो टैक्स कट जाना है। सो मैंने उस जॉब को पहले मैं तो बहुत एक्साइटेड हो गई कि हाँ चलो एचआर की जॉब है ना, कुछ मतलब मेरी ही फील्ड से रिलेटेड है, बिकॉज मैंने भी एमबीए में जो मेरा मेजर था वो एचआर ही था, तो मैंने कहा चलो इट्स गुड ना कि मेरी फील्ड से रिलेटेड है। बट आफ्टर सम टाइम मैं रियलाइज़ हुआ कि हर चीज़ ठीक है अपनी फील्ड से रिलेटेड होगी, जॉब अच्छी जॉब होगी, ये सब तो ठीक है, एक अच्छी बात है, बट आपको कुछ आगे का भी तो कुछ करना है ना, आपको अपना भी तो देखना है कि भाई ठीक है इतनी अमाउंट में आप अपना सर्वाइव कर सकते हो, आपका बहुत कुछ है ना खर्चे, और आपके पे रोल पे जो कट के मतलब आपको जो अमाउंट आएगी हाथ में, क्या आप उसके अंदर अपने सारे खर्चे, जैसे मैं अभी लाइक डाउनटाउन में रह रही हूँ तो जो रेंट है ना अपार्टमेंट का वो इतना ज़्यादा है यहाँ का। सो जो आधी पे है वो तो मेरी रेंट में निकल जानी है। मतलब अब मैंने ऐसा बाद में अपना सारा लगाया एक आइडिया कि क्या क्या ना, उसके बाद मेरी कार की इंश्योरेंस है, कार की इंश्योरेंस के बाद कार की जो इंस्टॉलमेंट जाती है क्योंकि कार फाइनेंस है। सो इतनी सारी चीज़ें हैं और ये सारी चीज़ें मतलब पूरी हो पाएंगी मेरी जस्ट एक छोटी सी अमाउंट में, ये तो सिर्फ मोटा मोटा खर्चा है, उसके बाद कितने और खर्चे होते हैं ना। तो फिर मैंने उसके बाद ना मतलब तब मेरा दिमाग ने इस तरफ भी कहीं ना कहीं गया था। मैंने कहा कि मुझे सब लोग ऐसे ही बोलते थे कि मतलब जितने भी आसपास में थे मेरे पंजाबी लोग या फ्रेंड्स जितने भी सर्कल था, सबका यही था कि मोस्ट हाईएस्ट पेड सैलरी जो होती है वो ट्रक ड्राइवर्स की होती है, ट्रक में मतलब जो उनकी आपस की बातें होती है ना। सो उससे एक वो जगी ना कि हाँ यार ये देखते हैं करके ना, एक क्यूरियोसिटी होती है ना कि ट्रकिंग क्या है। सो उसके बाद मेरा वहाँ मतलब मन गया, मेरा मन हुआ कि चलो मैं ट्रकिंग करती हूँ। सो मैंने अंकल को भी यही बोला, मैंने कहा अंकल कि ऐसा नहीं है कि मैंने ट्राई नहीं किया, मैंने ट्राई किया, बट जो पे होती है वो काफ़ी कम होती है, ये आपको ही पता। बोलते हैं हाँ ये तो बात है। सो मैं यही मतलब लोगों का रहता होगा ना माइंड में कि अरे ऐसा क्यों, कि स्पेशली ट्रकिंग की जॉब ही क्यों। ट्रकिंग की जॉब इसलिए बिकॉज ट्रकिंग की जॉब कॉरपोरेशन पर करी है मैंने, मतलब कॉरपोरेशन पे करती हूँ मैं। सो उसमें उतना मतलब पेरोल इज़ डिफरेंट और कॉरपोरेशन पे करना इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट ना। सो ये होता है इसमें हमारे को जो मतलब इसमें हम अपने आप को एज मतलब अपनी ही कंपनी में अपने को एम्प्लॉय
दिखाते हैं, तो उसमें हमारे पास काफ़ी ऑप्शंस होते हैं, हमारे जितने खर्चे होते हैं हम लगा सकते हैं, बट पेरोल का एक सीधा सा हिसाब होता है और यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा टैक्स कटता है। सो इसलिए मुझे थोड़ा सा लगा कि पे रेट भी यहाँ पे ज़्यादा होती है ट्रकर्स की, और ये काम भी मतलब इनिशियली तो बहुत ज़्यादा टफ लगता है। ऑब्वियसली मुझे बहुत सारी दिक्कतों का फेस करनी पड़ी थी स्टार्टिंग में, जैसे कि मैं काफ़ी कुछ आप लोगों के साथ शेयर भी कर सकती हूँ कि मेरे साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा कंपनियों के साथ। बट अगर कंपनियों से हटकर अगर मैं बात करूँ कि मेरा पर्सनली कैसा एक्सपीरियंस रहा ऑन रोड, है ना, तो बहुत मुश्किल था इन स्टार्टिंग ना। मेरे को डर लगता था जैसे मैं वाइड टर्न लेती थी, बिकॉज मोस्टली जितने लोगों से मैंने बात करी है जो भी, तो वो बोलते थे कि हमने 1 महीना लगाया किसी के साथ ना, आफ्टर मतलब कंपनी में काम मिलने के बाद ट्रेनिंग लगाई 2 हफ्ते किसी के साथ, यहाँ काम किया वहाँ, तो किसी के साथ किया ना, कोई होता था हमेशा ऑलवेज आपको एक गाइड करने के लिए। बट मेरे केस में ये हुआ था कि जब मेरा 2 कंपनियों के साथ इतना गंदा वो रहा एक्सपीरियंस, दोनों कंपनियों के इतने बुरे एक्सपीरियंस के बाद मुझे जिनके साथ मैंने मतलब काम स्टार्ट किया अपना, वो ही मतलब बहुत नाइस पर्सन, ही इज़ अ वेरी नाइस पर्सन। सो वो भी पंजाबी हैं, अपने ही हैं, मतलब अपने कहते हैं ना देसी हैं, पंजाबी हैं। सो बट वो बहुत नाइस है नेचर में। एंड जब मैंने मतलब उन्होंने मेरा टेस्ट लिया, तो उन्होंने एक्चुअली उनके पास था मैनुअल ट्रक ना, जब उन्होंने मेरा टेस्ट लिया, सो उन्होंने देखा चलवा के एंड बैकअप एंड ऑल दैट, और उसके ना उसी दिन उन्होंने मुझे बोला कि ठीक है, मतलब मुझे तुम्हारी ड्राइविंग अच्छी लगी, तुम्हारा एवरीथिंग इज़ ओके विद यू। सो उन्होंने मुझे नेक्स्ट डे ना मतलब अपने से ही काम दे दिया, लाइक कि तुम कल से यहाँ पर आना है, ट्रक उठाना है, ट्रेलर लेना है एंड तुम्हें स्टार्ट करना है अपना काम। मतलब मैंने ना बेसिकली कोई ट्रेनिंग, मतलब ऐसा होता नहीं किसी के साथ लगाया हो आपने 1 महीना लगाया हो, 15 दिन लगाया हो, 20 दिन कोई आपके साथ हो, मेरा ऐसा नहीं रहा था। सो वो मेरा जो खुद का सीखने का लर्निंग प्रोसेस था ना, वो अकेले था, मतलब अकेले ही चलाना है, जैसे ही मिल गया, जैसी जॉब मिली, लो जी ट्रक और आप कल से काम पर स्टार्ट हो। तो मैंने स्टार्ट कर दिया था अपना काम ना, मतलब उन्होंने मुझे जो जो बोला कि ये एड्रेस है, ये कंपनी है, यहाँ से ट्रक उठाना है, यहाँ से ट्रेलर, और बोले धीरे धीरे आराम से ना, कोई किसी चीज़ की हबड़ तबड़ नहीं है, कोई भी आपको ऐसा नहीं है कि कुछ बहुत ज़्यादा जल्दी करना है ना काम या कुछ भी, बोले कभी कोई प्रेशर अपने माइंड पे नहीं लेना, बस धीरे धीरे स्लोली स्लोली करते जाना है। सो मैंने स्टार्ट किया वो काम करना। जब उन्होंने मुझे दिया, जब मेरा फर्स्ट दिन का एक्सपीरियंस था ना, मतलब मैं बता नहीं सकती मैं कितनी नर्वस थी, बिकॉज जब भी मतलब इतने टाइम में जो मेरे दोस्त कंपनियों के साथ इतना बुरा एक्सपीरियंस रहा, तो एटलीस्ट कोई होता तो था, वो जो एग्ज़ाम लेने वाला होता था वो होता था ना। इस बार तो बिल्कुल ही अकेले था, और जब मैंने उनके कंपनी में भी मतलब एग्ज़ाम दिया था 1 दिन पहले, तो वो थी, उन्होंने मेरा एग्ज़ाम लिया। अब जब मैंने अपने आप से खुद से अकेले में ट्रक में बैठना, ट्रेलर और ये सब कुछ किया, बहुत नर्वस फील हुई थी मेरे को, बहुत ज़्यादा, मुझे पता है मैं बहुत नर्वस हो रही थी। सो बट सब कुछ मतलब ठीक है, अच्छा भी था सारा कुछ। बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होती हैं कि जो नहीं होती हैं अच्छी स्टार्टिंग में, बट काफ़ी ठीक था एक्सपीरियंस, काफ़ी सही मतलब चल रहा था सब कुछ, अच्छा था। सो मेरे साथ बेसिकली क्या हुआ था, जब मैं नर्वस क्यों हो रही थी, जब मैंने ट्रक लेके निकली वहाँ से, जो कंपनी में मतलब उनका ट्रक पार्क होते थे, रखे थे, और ट्रक कहीं और से कंपनी से लेना था, ट्रेलर कहीं और जाके हुक करना था उनका। स्टार्टिंग में मेरा काम कुछ ऐसे था। सो मुझे याद है कि मैंने ट्रक उठाया। अभी ट्रक उठाना तो इज़ वेरी नॉर्मल ना। अच्छा, और उन्होंने मेरे को स्टार्टिंग में ही मतलब मैनुअल नहीं दिया था, ऑटोमेटिक ट्रक उनके पास था, सो उन्होंने मुझे ऑटोमेटिक दे दिया। सो उन्होंने मुझे ट्रक दिया ऑटोमेटिक, मतलब मेरा टेस्ट हुआ था मैनुअल पे, बट उन्होंने मुझे ट्रक दिया ऑटोमेटिक, सो मेरे लिए तो अच्छा ही था। मैंने अपना ट्रक उठाया वहाँ से, और किसी दूसरी कंपनी में जाके ट्रेलर में हुक करना था। मैं बहुत नर्वस थी, बट ट्रक लेते टाइम तो नर्वस नहीं होता बंदा, बिकॉज ट्रक इज़ जस्ट लाइक अ कार ना, वो भी आपकी ऑटोमेटिक होती है और ट्रक भी ऑटोमेटिक है। सो उसके लिए तो मुझे इतनी ज़्यादा कोई टेंशन नहीं हुई ट्रक उठाकर, बट जब ट्रेलर लगा के उसको करना था, लेकर जाना था बाहर, तो वो एक टेंशन थी, बिकॉज ट्रेलर को ना वाइड टर्न करना होता है। सो समटाइम्स क्या होता था, उतना एक आइडिया नहीं पड़ पाता था कि वाइड टर्न लेना है ना। मैं बहुत बार ऐसी गलती कर जाती थी कि लेफ्ट, मतलब जैसे सपोज मुझे राइट में मुड़ना है, तो राइट की पहली जो सबसे लास्ट लेन होती है, मैं उसी में हो जाती थी ना। फिर मुझे ध्यान आता था कि नहीं, सेकंड लेन या मिड लेन से ऐसे करके फिर वाइड टर्न होगा, अदरवाइज तो टकरा जाएगा वो लाइटों से एंड समथिंग। सो काफ़ी बार ऐसा होता था कि मैं सबसे लास्ट की लेन में हो जाती थी, उसके बाद मैं मिड लेन में आके फिर मतलब ट्रक को करती थी। सो ये सब स्टार्टिंग में मुझे काफ़ी मतलब फेस करना पड़ा था, थोड़ा सा नर्वस हो जाती थी मैं वाइड टर्न लेने पर, कि ठीक है वो पीछे से कहीं हिट तो नहीं कर रहा है ना, कहीं फुटपाथ पे तो नहीं चढ़ रहा है।
ये सब मैं बहुत ध्यान रखती थी, और अभी भी मैं इस बात का बहुत ध्यान रखती हूँ। जब तक कि पूरा टर्न नहीं हो जाता मैं देखती रहती हूँ कि एटलीस्ट फुटपाथ पे ना चढ़े, बिकॉज समटाइम्स कोई मतलब पास कर रहा होता है, कोई जैसे चलने वाला, उनको ना कुछ प्रॉब्लम हो जाए या समथिंग। सो इस बात का मैं बहुत ध्यान रखती थी। एंड सेकंड चीज़ जो मुझे सब मतलब था, मतलब मैं जिस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखती थी वो थी बैकअप के लिए ना, बिकॉज बैकअप में जब आप स्टार्टिंग में कर रहे हो कुछ काम ना, तो बैकअप करते टाइम थोड़ा सा टेंशन रहती है। एक खुले एरिया में बैकअप करना इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट ना। अगर आप शेंटर का काम के लिए, जैसे मुझे उन्होंने स्टार्टिंग में कंपनी ने रखा था, जिस कंपनी ने, जिनने मतलब पे रेट कम कर दी थी बाद में मेरे को बिना बताए, सो वो भी फिर भी ठीक ईजी होता है शेंटर का काम, बिकॉज शेंटर के काम में ये होता है कि आपने उठाना है, यार्ड में कैसे तैसे करके लगा देना है ना, मतलब ऐसा कोई जल्दी का काम नहीं होता उनका। वो वॉकी टॉकी पर होता है कि इस नंबर से इस डोर पे लगा दो। उनकी डोरें भी काफ़ी बड़ी थी उस कंपनी की ना। पर जब मैं इस कंपनी में काम करने लगी तो इनका क्या होता था कि मैंने स्टार्टिंग में मतलब जो कंपनी में इनके ट्रेलर लेकर जाना होता था, जिस कंपनी से ट्रेलर हुक करके, और फिर दूसरी कंपनी में जाना होता था, वहाँ पे बैकअप करना होता थी, फिर वो फुल लोड करते थे, फिर उस लोड को उठा के दूसरी कंपनी जाके उसे खाली करवाना होता था, ऐसा था। तो जहाँ पर मैं बैकअप लगाती थी उन डोरों पे ना, तो वो जगह बहुत मतलब वो कंपनी की काफ़ी, इनकी कंपनी है ना, कुछ कंपनियाँ इनकी मतलब स्पेशली कंपनियाँ थी कि इन्हीं कंपनियों में एवरीडे जाना है। तो जो कंपनी में मतलब जहाँ पे पहली बैकअप करनी होती थी वो बहुत ही ज़्यादा टाइट लोकेशन थी, और उसमें क्या होता था, पूरा का पूरा रोड पे जाके फिर ऐसे एस बना के बैकअप लगती थी वहाँ पर। तो स्टार्टिंग में तो इतना मतलब मुश्किल हो जाता है ना, इतना तो नहीं हमें आइडिया रहता कि एस कैसे परफेक्टली बनना है या समथिंग। सो बहुत मतलब मेरे को याद है उस टाइम पर वो काफ़ी दिक्कत आती थी। और फिर मैं ना मेरे मतलब यही था, मुझे यही बताया था मेरे जिनने मेरे को सिखाया था ट्रक, कि ऑलवेज ना उतर के देख लिया करो, अगर कुछ भी रॉन्ग लगे या समथिंग है तो उतर के देख लो, और कोई मैटर नहीं करता कि कितना टाइम लगा के तुम बैकअप कर रहे हो, ये क्या है, बट ठीक है बैकअप करो अच्छे से अपने से, बस कुछ हिट मत करो, अपने ऊपर देखो कि हाँ हम उतर के एक बार चेक कर लेते हैं कि सब कुछ ठीक है कि नहीं। सो मैं ना उतर के चेक करती थी कि एवरीथिंग इज़ ओके और नॉट ना, कि ठीक है, अच्छा ठीक है, अभी लग सकता है ये कहीं दो ट्रेलर, बिकॉज समटाइम्स बहुत छोटी सी डोर होती है और ट्रेलर्स इतने पास पास होते हैं, तो उसके बीच में लगाते टाइम कहीं दूसरा ट्रेलर ना हिट कर दो या कुछ भी। तो इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखना पड़ता था। एंड जो एक दूसरी सबसे बड़ी बात होती है, जब भी कोई नया मतलब आप किसी भी कंपनी में आप ट्रक चलाते हो तो वहाँ की एक पॉलिसी होती है कि आपको ना मतलब आपका पहली पे जो होती है वो 3rd वीक में जाके मिलती है। मतलब आपको एक एटलीस्ट अपने पास इतना बैकअप रखना पड़ता है अमाउंट का कि आपका 1 महीना अराउंड निकल सके, बिकॉज आपकी जो पहली पे होती है ना वो 3rd वीक में जाके मिलती है। वो 2 वीक की पे ना मतलब रखते हैं, कंपनी नीचे रखती है, जैसे बोलते हैं ना 2 वीक की पे आपकी होल्ड रहती है, एंड जाके 3rd वीक में जाके मिलती है या 4th वीक में, मुझे एग्जैक्टली अभी याद नहीं आ रहा। बट आपको पूरा महीना ना अपने एक अमाउंट रखनी पड़ती है अपने पास, अपना बैकअप रखना पड़ता है कि आपको पे 1 महीने बाद ही मिलनी है, वो रख लेते हैं, होल्ड कर लेते हैं। तो हर कंपनी का मोस्टली यही होता है, हर कंपनी का, कि वो 2 हफ्ते की ना पे आपकी होल्ड करते हैं, और फिर जाके जब आपको मिलती है पे वो 1 हफ्ते की मिलती है। फिर आपका एक हफ्ते का मतलब एवरी वीक आपका वो चल जाता है, आपको मिलती रहती है एवरी वीक ना। लेकिन वो जो 2 वीक होते हैं वो आपको तब मिलते हैं जब आप अपनी काम को छोड़ते हो ना, तो वो आपके आने वाले 2 वीकों में वो सर्कल चलता रहता है, वो कि हाँ आपको आने वाली फ्राइडे में फिर आपको पे मिलेगी, 2 हफ्ते तक आपको मिलेगी जब आप अपना काम वहाँ से छोड़ोगे इस कंपनी से। तो यही मेरे साथ भी मतलब था कि मेरे को पता था जब मैंने अपनी मतलब काम स्टार्ट किया। बट लकीली क्या हुआ था मेरे साथ ये था कि मुझे जब मैंने जो ट्रेनिंग करी थी ना उसके ही अमाउंट मेरे को आ गई थी, एंड मेरा इसलिए महीना अच्छे से निकल गया था एंड सब कुछ ठीक था, बिकॉज वो पे भी आ गई थी। तो मैंने कहा चलो इट्स ओके, अब पे आएगी तो वो मतलब मंथ के लास्ट में आएगी, चलो होगा, एवरीथिंग विल बी गुड, बिकॉज मेरे पास एक था अमाउंट ना कि हाँ ठीक है, वो मेरे को ट्रेनिंग की अमाउंट आ चुकी थी, तो मेरे लिए इसलिए थोड़ा सा इजी था। वेल बाहर भी अंधेरा हो चुका है, आपको लग रहा होगा, दिख रहा होगा एंड रात के बज गए हैं 9। सो इस ब्लॉग की एंडिंग में यहाँ करने लगी हूँ, एंड आई होप आप लोगों को मेरा ब्लॉग बहुत पसंद आएगा। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट, एंड जल्दी मिलती हूँ नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।